अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, GN स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी सारी उम्र की मेहनत एक ऐसे राज पर लगा देता है जिसे वो दुनिया की नज़रों से बचाकर रखना चाहता है, मगर किस्मत के अपने ही खेल होते हैं। आदमी जितना ज़्यादा किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है, बाज़ औक़ात वही चीज़ उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। ये किस्सा है ईरान के मशहूर शहर इस्फहान के एक गरीब मगर निहायत मेहनती मजदूर ज़ैनुल अरब का। एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी में ना ऐश था, ना आराम, ना चैन के लम्हात, ना फुर्सत के दिन, मगर उसके दिल में एक उम्मीद ज़रूर थी। अगर वो सच्चाई और मेहनत का दामन ना छोड़े तो एक दिन उसकी किस्मत भी बदल सकती है। ज़ैनुल अरब उन लोगों में से ना था जो दूसरों का हक मार कर, धोखा देकर या बेईमानी से दौलत जमा करते हैं। वो सीधा साधा नेक दिल, कम गो और मेहनत का पक्का आदमी था। सुबह का उजाला भी पूरी तरह फैला भी ना था कि वो अपने बिस्तर से उठ बैठता, कभी जंगल की तरफ निकल जाता और कभी सारा दिन लकड़ियां काटता रहता, कभी शहर के घरों में पानी भरने का काम करता, कभी ईंट गारा और पत्थर ढोने वालों के साथ शामिल हो जाता। उसके हाथों की सख्ती, उसके कंधों के जख्म और उसके चेहरे की थकन इस बात की गवाही देते थे कि वो रिज़्क़ हलाल के लिए किस कदर मशक्क़त उठाता है। उसके घर में भी आसाइश ना थी। फटा पुराना बिस्तर, कच्ची दीवारें, सादा बर्तन और बच्चों की मासूम ख्वाहिशें, यही उसकी दुनिया थी। कई बार ऐसा होता कि सारा दिन खप जाने के बाद घर में बस इतना आटा होता कि बमुश्किल सबके लिए रोटी बन सके, मगर ज़ैनुल अरब फिर भी शुक्र करता। वो अपने बच्चों को देखकर दिल ही दिल में कहता, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब तुम्हें भूख की फिक्र ना रहेगी। मैं मेहनत करूँगा और खूब करूँगा। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। ज़ैनुल अरब की मेहनत रंग लाने लगी। थोड़ा थोड़ा करके वो कुछ पैसे बचाने लगा। इब्तदा में ये रकम मामूली थी, मगर जो शख्स सब्र और इस्तक़लाल से काम ले, उसके लिए मामूली चीज़ भी कभी कभी ख़जाने की बुनियाद बन जाती है। चंद बरसों के अंदर अंदर ज़ैनुल अरब के पास सोने की कई अशरफियाँ जमा हो गईं। वो उन्हें एक छोटी सी थैली में बांध कर रखता था। जब कभी तन्हाई मुयस्सर आती, वो थैली निकालता, अशरफियाँ गिनता और उन पर नज़र डालकर उसकी आंखों में अजीब चमक पैदा हो जाती। इस वक्त वो किसी अमीर आदमी से कम खुश ना होता, क्योंकि ये दौलत ना विरासत में मिली थी, ना धोखे से, ना सूद से, ना जुल्म से। ये उसकी अपनी मेहनत की कमाई थी। वो खुद से कहता, अगर किसी को खबर हो गई तो, अगर कोई चोर रात के अंधेरे में घर में घुस आया तो, अगर किसी ने देख लिया कि मेरे पास सोने की अशरफियाँ हैं, ये ख्याल आते ही उसके माथे पर पसीना आ जाता। रात को सोते हुए भी वो चौंक चौंक कर उठ बैठता। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती तो वो समझता शायद कोई आदमी दीवार के पास छुपा खड़ा है। हवा ज़ोर से चलती और दरवाज़ा हिलता तो उसे गुमान होता कि शायद किसी ने कुंडी पर हाथ रखा है। एक रात काफ़ी देर तक वो जागता रहा। उसकी बीवी और बच्चे गहरी नींद में थे, मगर उसकी आंखों में से नींद कोसों दूर थी। वो कभी अशरफियों की थैली को देखता, कभी छत की तरफ, कभी दरवाजे की तरफ। आखिर इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, नहीं, घर में ये थैली महफूज नहीं, मुझे इसे किसी ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ किसी इंसान का ख्याल भी ना जा सके। ये सोचकर वो आहिस्ता से उठा। बीवी को जगाए बगैर इसने थैली संभाली, दरवाज़ा खोला और दबे पांव बाहर निकल आया। रात गहरी हो चुकी थी। इस्फहान की गलियां सुनसान थीं। आसमान पर चांद धुंधला सा था, जैसे बादलों के पीछे छुपकर जमीन का हाल देख रहा हो। गली के मोड़ पर दो आवारा कुत्ते जमीन सूंघ रहे थे। उन्होंने ज़ैनुल अरब को देखा, मगर भौंके नहीं, बस पीछे मुड़कर फिर अपनी तलाश में लग गए। ज़ैनुल अरब तेज कदमों से चलता हुआ शहर से बाहर करीब के जंगल की तरफ निकल गया। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की चाप भी उसे गैर मामूली महसूस हो रही थी। जंगल में पहुंचकर वो एक मुनासिब जगह ढूंढने लगा। आखिर उसे जैतून का एक पुराना दरख्त नजर आया, जिसकी जड़ें जमीन में दूर तक फैली हुई थीं और जिसके आसपास मिट्टी नरम थी। यही जगह ठीक है, इसने आहिस्ता से खुद से कहा। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथों और एक छोटे से औजार की मदद से गड्ढा खोदा। मिट्टी नरम थी, इसलिए काम आसान हो गया। जब उसे मुनासिब गहराई महसूस हुई तो उसने थैली उसमें रख दी और मिट्टी बराबर कर दी। ऊपर खुश्क पत्ते और थोड़ी सी गर्द डाल दी ताकि जमीन का निशान नुमाया ना रहे। फिर वो काफी देर तक दरख्त को गौर से देखता रहा। उसकी टेढ़ी शाखें, तने का उभार,
जड़ के पास एक सफ़ेद सा पत्थर, दाएं तरफ झुका हुआ एक खुश्क तना। इसने सब कुछ अपने जहन में बिठा लिया। अब अगर मुझे बरसों बाद भी आना पड़ा तो मैं ये जगह पहचान लूंगा, उसने इत्मीनान से सोचा। इस कार्रवाई के बाद वो इधर उधर देखता हुआ वापस अपने घर आ गया। इस रात इसने लंबे अरसे के बाद अपने दिल को नस्बतन हल्का महसूस किया। बिस्तर पर लेटे ही इसने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से आंखें बंद कर लीं। अब इसके दिल में नए ख्वाब जागने लगे और वो लेटे लेटे सोच रहा था, कुछ और बरस मेहनत कर लूं, कुछ और पैसे जमा हो जाएं तो शायद कोई छोटी सी दुकान खोल लूं। बुढ़ापा मजदूरी में नहीं कटता, बाजुओं की ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये सोचते सोचते वो सो गया। दिन गुजरते गए। ज़ैनुल अरब फिर अपने मामूल के मुताबिक मेहनत में जुट गया। वो पहले से ज़्यादा इत्मीनान से काम करता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी जमा पूंजी चोरों की पहुंच से दूर ज़मीन की तह में महफूज है। लेकिन इंसान का दिल अजीब है, जिस चीज़ को वो छुपा देता है उसके बारे में बार बार सोचने लगता है। तकरीबन 15-20 दिन गुजरने के बाद एक रात ज़ैनुल अरब के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि जाकर एक नज़र अपने अशरफियों को देख आए। ये महज शक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल कह रहा हो जाकर देख आओ, बस एक बार देख लो, फिर इत्मीनान हो जाएगा। उसने देर तक खुद को रोका मगर ना रुक सका। आधी रात के करीब वो फिर आहिस्ता से बिस्तर से उठा, बाहर निकला और जंगल का रास्ता लिया। इस रात हवा कुछ ज्यादा सर्द थी, दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। दूर कहीं किसी परिंदे ने अचानक आवाज निकाली तो ज़ैनुल अरब चौंक उठा, मगर वो कदम रोके बगैर आगे बढ़ता रहा। उसे वो दरख्त अच्छी तरह याद था। वो सीधा उसी के पास पहुंचा। दरख्त वाकई वही था। इसने आसपास नजर दौड़ाई, सब कुछ पहले जैसा मालूम हो रहा था। इसके दिल में हल्की सी ख्वाहिश पैदा हुई और वो झुककर मिट्टी हटाने लगा। शुरू में तो वो मुतमईन था, फिर जरा हैरान हुआ, फिर परेशान हुआ, फिर घबरा गया, क्योंकि जहाँ एक हाथ की गहराई में थैली मिल जानी चाहिए थी वहाँ कुछ भी न था। ये कैसे हो सकता है? इसने दूसरी जगह मिट्टी खोदी, फिर तीसरी जगह खोदी, फिर पहले वाले मकाम पर मजीद ज्यादा गहराई तक हाथ मारा। मिट्टी उसके नाखूनों में भर गई, सांस फूल गए, माथे पर पसीना आ गया, मगर थैली का नामो निशान न था। अब इसके हाथ कांपने लगे। वो सीधा खड़ा हो गया और दरख्त को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। क्या मैं गलत दरख्त के पास आ गया हूँ? मगर नहीं, ये वही दरख्त था। वो सफेद पत्थर भी वही था, वो टेढ़ी शाख, वो जड़ के पास मिट्टी का उभार। इसमें गलती की कोई गुंजाइश न थी। अब उसके दिल में एक ही ख्याल बिजली की तरह कूद गया, किसी ने थैली निकाल ली, कोई यहाँ पहुँच गया था। ये सोचते ही इसके होश उड़ गए। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जंगल की तारीकी अचानक और गहरी हो गई। दरख्तों के साए उसे ऐसे लगने लगे जैसे खामोश खड़े होकर उसकी बेबसी पर हंस रहे हों। वो लड़खड़ाया, फिर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। या खुदा, मेरी बरसों की कमाई, मेरी सारी मेहनत। वो काफी देर तक गुमसुम बैठा रहा, फिर जैसे तैसे संभल कर वापस घर की तरफ चला। उसे अच्छी तरह याद ना रहा कि वो रास्ता कैसे तय करके आया। बस उसे इतना याद था, उसके कदम भारी थे, सांसें बिखरी हुई थीं और दिल किसी डूबे हुए आदमी की तरह तड़प रहा था। खुशकिस्मती से उसकी बीवी सो रही थी। अगर वो जाग रही होती तो उसके चेहरे की हालत देखकर वो जरूर पूछती कि हुआ क्या है। ज़ैनुल अरब आकर बिस्तर पर लेट तो गया, मगर उस रात नींद उससे कोसों दूर थी। कभी वो उठकर बैठ जाता, कभी सर पकड़ लेता, कभी खामोशी से रोता रहता। सुबह हुई तो इसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा जर्द। उसकी बीवी ने हैरत से पूछा, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, रात को आप कई बार जागे थे। ज़ैनुल अरब ने फौरन नजरें चुरा कर कहा, कुछ नहीं, शायद जुकाम हो गया। बीवी खामोश हो गई, मगर ज़ैनुल अरब जानता था कि वो अपने अंदर जलता हुआ तूफान किसी से कह नहीं सकता। अगर वो किसी से फरियाद करता तो सवाल उठता कि इतनी सोने की अशरफियाँ उसके पास आई कहाँ से। अगर लोग जान जाते कि इसने दौलत जमीन में दबा रखी थी तो वो मजाक भी उड़ाते और लालच भी करते। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी का काम करता रहा, मगर दिल कहीं और ही अटका रहा। कभी ईंट उठाते उठाते रुक जाता, कभी लकड़ियां काटते हुए ख्यालों में गुम हो जाता, कभी किसी की आवाज सुनकर चौंक जाता। शाम तक वो बिल्कुल टूट चुका था। आखिर इसने तय किया कि शहर के एक मशहूर दाना सौदागर से मशवरा लेना चाहिए।
वो सौदागर अपनी अक्लमंदी, बुर्दबारी और इंसाफ पसंदी के लिए पूरे इस्फहान में मशहूर था। लोग मुश्किल वक्त में उसके पास जाते और अक्सर तौर पर उसकी राय से उलझी हुई बातें सुलझ जाया करती थीं। ज़ैनुल अरब शाम ढले उसके दरवाजे पर पहुंचा। अंदर जाकर अदब से सलाम किया। सौदागर ने उसे गौर से देखा और नरम लहजे में पूछा, आओ भाई बैठो, तुम बड़े परेशान नजर आते हो, क्या मुसीबत आन पड़ी है? ये सुनते ही ज़ैनुल अरब की आंखों में आंसू आ गए। इसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, जनाब अगर इजाजत हो तो अपना हाल अर्ज करूं। सौदागर ने मेहरबानी से कहा, जरूर, दिल हल्का करो, कभी कभी दुख बांट लेने से तदबीरें भी सूझ जाती हैं। तब ज़ैनुल अरब ने शुरू से आखिर तक सारा माजरा बयान कर दिया। अपनी मेहनत, अशरफियों की जमा पूंजी, जंगल, जैतून का दरख्त, रात की खामोशी और फिर थैली के गायब हो जाने तक सब कुछ बता दिया। बात खत्म हुई तो कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर सौदागर ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई ज़ैनुल अरब, मायूस मत हो, मेहनत की कमाई आसानी से ज़ाया नहीं होती। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी अशरफियाँ तुम्हें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन इस काम में जल्दबाजी नहीं, अकल, सब्र और गौर की ज़रूरत है। ज़ैनुल अरब ने बेबसी से पूछा, मगर जनाब इतने बड़े शहर में इस आदमी को कैसे ढूंढा जाए? सौदागर बोला, ये जाहिर है कि जब तुम थैली दफन कर रहे थे या उसके कुछ अरसे बाद कोई ना कोई शख्स उस जगह पहुंचा था। मुमकिन है इसने तुम्हें देखा हो और मुमकिन ये भी है कि वो किसी और मकसद से वहां आया हो। अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तुम मुझे 10 दिन की मोहलत दो, मैं इस मामले पर खूब सोचूंगा, शायद खुदा कोई सबब पैदा कर दे। ज़ैनुल अरब ने उम्मीद और मायूसी के बीच झूलती हुई आवाज में कहा, जनाब अगर आप मेरी मदद करें तो मैं उम्र भर आपको दुआएं दूंगा। सौदागर ने इसके कंधे पर हाथ रखा, दुआ मुझे नहीं खुदा को दो, हम सब उसी के मोहताज हैं। ज़ैनुल अरब घर वापस आ गया। अब इसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई, मगर साथ ही बेचैनी भी कायम रही। दूसरी तरफ सौदागर भी वाकई इस मामले पर गौर करने लगा। इसने कई इम्कान सोचे, चोर, राहगीर, लकड़हारे, शिकारी, मुसाफिर, दुश्मन या कोई ऐसा शख्स जो इत्तफाकन वहां जा पहुंचा हो, मगर कोई तदबीर मुकम्मल ना लगती थी। यूं ही 10 दिन गुजर गए। 11वें दिन ज़ैनुल अरब फिर सौदागर के पास पहुंचा। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसने उम्मीद भरी नजरों से सौदागर की तरफ देखा, जैसे वो उसके मुंह से कोई खुशखबरी सुनने आया हो। मगर सौदागर ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, मेरे भाई, सच ये है कि मैंने इन दिनों में बहुत गौर किया, मगर कोई ऐसी तदबीर न सूझी जो कतई कारामद होती। खुदा के काम अजीब हैं, कभी कभी किसी मसले का हल हमारी समझ से बाहर की जगह से आता है। ज़ैनुल अरब का दिल फिर बैठने लगा। अभी वो दोनों यही बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर एक हंगामा सा हुआ और एक पागल फकीर अंदर आ घुसा। इसके कपड़े बोसीदा थे, बाल उलझे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें सुर्ख और चेहरे पर एक अजीब सी वहशत और बचकाना शोखी एक साथ मौजूद थी। वो कभी हंसता, कभी गर्दन झटकता, कभी बेवजह तालियां बजाने लगता। वो अंदर आते ही जोर से बोला, ओहो, यहाँ तो बड़ी राज की बातें हो रही हैं, क्या पक रहा है, हमें भी बताओ। ज़ैनुल अरब ने घबराकर सौदागर की तरफ देखा, मगर सौदागर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, क्या ख्याल है ज़ैनुल अरब? कभी कभी दीवानों के मुंह से भी वो बात निकल आती है जो दानाओं के जहन में भी नहीं आती। ज़ैनुल अरब ने थके हुए लहजे में कहा, जनाब अब मैं क्या कहूँ, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो बता दीजिए। फकीर इस दौरान इन दोनों के गिर्द घूम घूम कर नाचने लगा, तालियां बजाता, कभी जमीन पर पाँव मारता, कभी कहका लगाता। बाहर गली से गुजरने वाला एक 9 साल का लड़का भी ये तमाशा देखकर दरवाजे पर रुक गया। कुछ देर नाचने के बाद फकीर अचानक रुक गया और चिल्लाकर बोला, जल्दी बताओ, अगर ना बताया तो ईंट मारकर तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। ये कहकर फकीर करीब पड़ी हुई ईंट की जानिब लपका तो सौदागर ने नरमी से उसे रोका और शुरू से आखिर तक सारा किस्सा कह सुनाया। फकीर पूरी बात बड़े गौर से सुनता रहा। हैरत की बात यह थी कि इस दौरान वो बिल्कुल खामोश था, जैसे उसके अंदर का दीवाना अचानक कहीं छुप गया हो और कोई और ही आदमी बाहर से आ गया हो। जब किस्सा खत्म हुआ तो फकीर ने एक लंबी आवाज निकाली, आहा, फिर अचानक से नाचना शुरू कर दिया। कुछ देर घूमता रहा, फिर रुककर उंगली हवा में लहराकर बोला, मैंने चोर पकड़ लिया, हाँ हाँ पकड़ लिया, मगर वो चोर तो नहीं, वो तो दवा की तलाश में आया था
उसे दरख्त की जड़ें चाहिए थीं। उसने जमीन खोदी और थैली निकल आई। जड़ों के साथ साथ वो थैली भी ले गया। ये कहकर वो एक जोरदार कहका लगाकर बाहर निकल गया और गली में जाते जाते भी नाचता रहा। कमरे में खामोशी छा गई। ज़ैनुल अरब हैरान था। सौदागर सोच में पड़ गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ज़ैनुल अरब ने दबे लहजे में कहा, ये क्या कह गया? सौदागर कहने लगा, बात बज़ाहिर पागलपन की लगती है, मगर इसमें कोई इशारा जरूर है। उसी वक्त दरवाजे पर खड़ा वो लड़का आगे बढ़ा और बोला, अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल करूं? सौदागर ने कहा, हाँ बेटा पूछो। लड़के ने ज़ैनुल अरब से पूछा, वो दरख्त कौन सा था जिसके नीचे तुमने अपनी थैली दफन की थी? ज़ैनुल अरब ने जवाब दिया, जैतून का दरख्त था। लड़के की आंखें चमक उठी। वो बोला, फिर तो मामला काफी हद तक साफ है। हमारे शहर के तबीब अक्सर जैतूनों के दरख्त की जड़ें दवा में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी तबीब को इन जड़ों की जरूरत पड़ी हो तो वो जंगल जाकर वही दरख्त खोद सकता है। सौदागर ने बेख्तियार कहा, वाह बच्चे वाह, तुमने तो बड़ी अकल की बात कह दी। लड़का कहने लगा, अब आप लोग शहर के तबीबों से पूछिए कि पिछले दिनों कौन जैतून की जड़ें लेने जंगल गया था। ये सुनकर ज़ैनुल अरब के दिल में उम्मीद की एक नई चिंगारी भड़क उठी। अभी कुछ ही देर पहले जो मामला मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था, अब उसमें एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगली सुबह ज़ैनुल अरब और सौदागर दोनों शहर में निकले। वो एक एक तबीब के पास जाते, अदब से सलाम करते और पूछते, हुजूर क्या आप हालिया दिनों में जंगल में जैतून की जड़ें लेने गए थे? अक्सर तबीबों ने नफी में जवाब दिए, नहीं, हम तो कई हफ्तों से जंगल नहीं गए, मुझे ऐसी जड़ों की जरूरत ना पड़ी। दोपहर होने लगी, सूरज तेज हो गया। ज़ैनुल अरब के दिल में फिर मायूसी सर उठाने लगी। वो आहिस्ता से सौदागर से कहने लगा, शायद हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। सौदागर ने हौसला देते हुए कहा, आखिरी दरवाजा खटखटाने से पहले हिम्मत नहीं हारते। चंद और तबीबों से मायूसी के बाद वो शहर के एक बूढ़े और मुअज़्ज़िज़ और तजर्बाकार तबीब के पास पहुंचे। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। वो सफेद दाढ़ी वाला संजीदा आदमी था जिसकी आंखों में इल्म भी था और वकार भी। सौदागर ने सलाम के बाद वही सवाल किया, हुजूर क्या आप तकरीबन 10-12 दिन पहले जंगल में जैतून की जड़ें लेने गए थे? बूढ़ा तबीब कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर उसकी पेशानी पर हल्की सी जंबिश हुई और इसने कहा, हाँ ठहरो, मुझे याद आया, मैं वाकई गया था। एक मरीज के लिए खास दवा तैयार करनी थी और उसके लिए जैतून की जड़ें दरकार थीं। ये सुनते ही ज़ैनुल अरब का दिल जोर से धड़का, उसके होंठ खुश्क हो गए। सौदागर ने फौरन अगला सवाल किया, क्या जब आपने जमीन खोदी तो वहाँ आपको कोई थैली भी मिली थी? बूढ़ा तबीब चौंक उठा। इसने दोनों को हैरत से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, एक पुरानी सी थैली मिली थी। मैंने समझा शायद किसी ने बेकार चीज या भूली बिसरी चीज वहाँ दबा दी हो। मैं इसे घर ले आया। मगर इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, ज़ैनुल अरब बेख्तियार आगे बढ़ा और रुंधी हुई आवाज में बोला, हुजूर वो थैली मेरी थी। इसमें मेरी बरसों की मेहनत की कमाई सोने की अशरफियाँ थीं। तबीब का चेहरा फौरन बदल गया। उसकी आंखों में अफसोस झलक उठा। वो बोला, अगर ऐसा है तो मुझे निहायत अफसोस है। खुदा गवाह है, मैंने उसे किसी चोरी या लालच से नहीं उठाया था। मुझे हरगिज मालूम न था कि ये किसी गरीब आदमी की जमा पूंजी है। फिर वो फौरन अंदर गया। ज़ैनुल अरब की सांसें थम गईं। उसकी नजरें दरवाजे पर जम गईं। चंद लम्हे उसे यूं महसूस हुए जैसे बरसों पर भारी हो। आखिर बूढ़ा तबीब वापस आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी थैली थी। ज़ैनुल अरब ने थैली को देखते ही पहचान लिया, यही मेरी थैली है। इसके हाथ कांप रहे थे। जब थैली खोली गई तो अंदर सोने की वही अशरफियाँ मौजूद थीं। उनकी चमक देखते ही ज़ैनुल अरब की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा और बोला, या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र। वो कभी अशरफियों को देखता, कभी सौदागर को, कभी बूढ़े तबीब को। उसके होंठ कपकपा रहे थे। इसने सौदागर के हाथ चूमने चाहे, मगर सौदागर ने फौरन रोक दिया और कहा, नहीं भाई, शुक्रिया मेरा नहीं, खुदा का अदा करो, हम तो सिर्फ वसीले बने हैं। बूढ़े तबीब ने शर्मिंदगी से कहा, भाई अगर मुझे मालूम होता कि ये किसी मेहनत कश की जमा पूंजी है तो मैं उसी वक्त ऐलान करवा देता, मुझे माफ कर दो। ज़ैनुल अरब ने अशक भरी आंखों से कहा, हुजूर आपकी कोई गलती नहीं, आपने लाइल्मी में ये काम किया। खुदा ने चाहा तो आज मेरा हक मुझे वापस मिल गया। इस दिन ज़ैनुल अरब के दिल से जो बोझ उतरा
उसका अंदाजा वो ही कर सकता था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कई दिनों से उसके सीने पर रखा हुआ पहाड़ अचानक हट गया हो। वो थैली को सीने से लगाकर खड़ा था, मगर अब उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी ही नहीं, एक नई समझ भी थी। इस वाक़ये ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। इसने जान लिया कि दौलत को सिर्फ जमा कर लेना ही अक्लमंदी नहीं, उसे महफूज रखने के लिए समझ, एहतियात और मुनासिब तदबीर भी जरूरी है। इंसान खौफ में आकर जो फैसला करता है वो हमेशा बेहतरीन नहीं होता। बाज़ औक़ात राज को छुपाने की जल्दी आदमी को खुद ही खतरे के करीब ले जाती है। मगर इसने एक और बड़ी बात भी सीखी, मेहनत की कमाई आसानी से ज़ाया नहीं होती। अगर नीयत साफ हो, दिल सच्चा हो और इंसान सब्र का दामन ना छोड़े तो खुदा कभी न कभी कोई सबब पैदा कर देता है। इसने ये भी देखा कि दानाई हमेशा बड़े लोगों, किताबों और दौलतमंदों के पास नहीं होती। कभी एक पागल फकीर एक इशारा दे जाता है, कभी एक छोटा सा बच्चा वो गिरे खोल देता है जो बड़े बड़े अक्लमंद भी खोल नहीं पाते। ज़ैनुल अरब अपनी अशरफियाँ लेकर घर वापस आया तो उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। इसने अपने रब का शुक्रिया अदा किया, सौदागरों को दुआएं दी, बूढ़े तबीब को माफ़ किया और दिल में इरादा किया कि आइंदा अपनी मेहनत की कमाई को ज़्यादा दानिशमंदी से संभालेगा। और यूं एक गरीब मजदूर जो एक रात अपनी दौलत गंवा बैठा था, आखिरकार ना सिर्फ अपनी अशरफियाँ वापस पा गया बल्कि एक ऐसी दानाई भी हासिल कर गया जो सोने से कहीं ज़्यादा कीमती थी। मेहनत की कमाई कभी रायगा नहीं जाती। सब्र और उम्मीद रखने वाला इंसान आखिरकार कामयाब होता है। और बाज़ औक़ात हकीकत तक पहुँचने के लिए बड़ी अकल नहीं, खुला दिल और गौर करने वाली नज़र चाहिए होती है। इसीलिए कहा जाता है, दानाई हमेशा ज़ाहिरी शान और शौकत में नहीं होती, कभी कभी सादा दिल लोगों की बातों में भी छुपी होती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।